दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बैठका बना हुआ है तिरपाल लगा का। तो दोस्तों ये है महाराज जी का रसोई घर और महाराज जी की बन रही है प्रसादी। महाराज जी आज प्रसाद में क्या है? आलू है, ये आलू वाले और टिक्कड़ बनेगी। टिक्का बनेगा। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें धोबी घाट में, जो कि चित्रकूट के जंगल के अंतर्गत आता है, मां मंदाकिनी के किनारे है। थोड़ा दूर मां मंदाकिनी है, पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे एक संत जी रहते हैं, बाल बैरागी संत हैं। और दोस्तों महाराज जी ने पहले बहुत तपस्या की है। अभी लगभग उनकी उम्र 40 के आसपास होगी। लगभग दोस्तों 12 साल 12 साल लगभग दोस्तों बेलपत्र का सेवन करके महादेव की पूजा की है। तो इतने त्यागी तपस्वी संतों को दोस्तों आप लोग दर्शन कर रहे हैं आज, और उनका आशीर्वाद स्वरूप जो भी सत्संग मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। और दोस्तों एक से एक संत हैं जिन्होंने खूब सारी तपस्या की। अब बताइए 12 साल कोई बेलपत्र का सेवन करके तपस्या कम नहीं होती दोस्तों, और अभी भी उनकी तपस्या जारी हुई है। और आइए चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही हमारे इन जो जंगलों में संत रहते हैं एकांत में, ऐसी सेवा चलती रहती है। जो जी खास करके जो जंगलों में रहते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, अभी हम महाराज जी के स्थान पे पहुंच आए हैं। और यही महाराज जी की ऊंचाई पे एक कुटिया बनी हुई है, और यहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे बजरंग बली विराजमान है। तो आइए चलते हैं सीधे महाराज जी की कुटिया में, आप लोगों को दर्शन कराते हैं बजरंग बली के। तो दोस्तों जय हो बजरंग बली की, जय हो। आप लोग भी बजरंग बली के दर्शन कीजिए। जय हो। ये और ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया तक जाने का रास्ता है। ये वाला ऊंची टिकुरी पे है, क्योंकि मंदाकिनी में जब बाढ़ आती है ना, तो यहाँ तक नीचे तक जहाँ पे बाइक खड़ी है वहां तक आ जाती है। इसीलिए प्रयास ये रहता है संतों का कि ऊंचाई पे कुटिया बने तो ठीक रहता है। दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बैठका बना हुआ है तिरपाल लगा का। और ये दोस्तों महाराज जी का रसोई घर कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे भोजन प्रसाद सिद्ध करते हैं। और ये कड़ेल छाया हुआ है, और कुटिया अंदर से कुछ तो ऐसे दिखती है। ये लकड़ियों की और घास फूस के अंदर छाया हुआ है। और यहाँ पे बैठक रूम है, जैसे कोई भगत लोग आ गए या कोई और महाराज जी को अपना ध्यान करना होगा तो खुले में बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है, चारों तरफ से खुला है बस। और ऐसा कुछ एक कुटिया का पूरा दृश्य है। अभी जैसे कैसे हैं महाराज जी? और बढ़िया है। जी जी महाराज जी, थोड़ा राशन सामग्री है। अब तो ठीक है महाराज जी, रास्ता ठीक हो गया है।
पहले तो बहुत। हाँ 4 महीना चौमासे में खराब हो जाती है, फिर बन जाती है। दोस्तों यहाँ जुलाई से लेकर अब सितंबर चल रहा है, अगर जब तक पानी होता रहता है यहाँ किसी भी हाल में नहीं आ पाते। ये हमारी धूप है और अगरबत्ती इससे ये नमकीन है वाली बिस्किट, भुने चना है। गुड़ है इसमें, नमक, ये नहीं अच्छा। हाँ जी, समझ सकते हो, अपना आशीर्वाद देना है। हमारा आशीर्वाद है। ठीक है, संतान की सेवा करना ही चाहिए। और बताइए। हाँ जी, इससे 4 महीना रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर भोजन सामग्री कैसे हमारी पहुँचती है आप तक? ये तो भगवान की कृपा से चल जाता है। किसी की माध्यम को से भगवान भेजते ही रहते हैं। अच्छा, किसी न किसी प्रकार किसी ऐसा नहीं है 4 महीना चौमास लगा हुआ है, बरसात लगा हुआ है, हम भूखे रहें। अपने खुद भगवान अपने भक्तन को याद करते हैं और कहीं भूखा नहीं रखते। शुरुआत में मुझे लगता है कि हम जंगल में पड़े तो कैसे क्या होगा। नहीं, भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। विश्वासम फलम दायकम। सबसे यदि आपको विश्वास है कोई चीज़ को, यदि हम पढ़ाई करते हैं, जैसे पढ़ाई में विश्वास है तो विश्वास में पास हो जाएंगे। हाँ, विश्वास है कि हम जी विश्वास ही होना चाहिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, विश्वास ही होना चाहिए। अपनी भक्तन का भूखा नहीं रखता। ये बात है। अब हम कहीं नहीं जाते हैं, आप आए हो तो किसी द्वारा दे तो रहे हैं। भगवान का भोग लगता है, 4 लोग भी पाते हैं, हम भी पाते हैं तो शायद। और बताइए। महाराज जी, थोड़ा सा कुछ प्रश्न हैं हमारे, जिसे हम किसी विशेष परमात्मा को मानते हैं तो दो ही को लेके चलें, क्योंकि राम और कृष्ण, इसमें महाराज जी कोई अंतर है? नहीं, कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है। विष्णु का अवतार वो भी है और विष्णु के अवतार राम भी है, एक ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन रहे सुख राशि, ये अंश ही सब हो, कोई अंतर नहीं है, केवल कर्म के अंतर है। अच्छा, हाँ वही तो मेन है कि कृष्ण के कर्म दूसरे थे और राम के कर्म दूसरे थे। उन्हें वनवास किया 14 साल, फिर लंका विध्वंस किया। जो अपने उपदेश से निकले हुए हैं वैसे कर्म किया, वैसा नाम भया। कृष्ण का नाम जैसे लीलाएं किया वैसा कृष्ण का नाम है। जैसे हम अपना कर्म कर रहे हैं तो कोई अगला साधु भी कर्म कर रहा है, तो अपने अपने कर्म द्वारा ही नाम होता है, अंश एक ही है। कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, हम तो नहीं मानते भाई। महाराज जी, जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं उसका क्या महत्व होता है, यात्राओं का, तीर्थ यात्रा? देखो, ये आत्मबोध है। कहते हैं इस समय भगवान शंकर भगवान ने गणेश और कार्तिकेय का कहा, बेटा जो पृथ्वी परिक्रमा करके आओगे उसको ही राज देवता का सेनापति बनाएंगे, और प्रथम पूजा वही की होगी। अब देखो, कार्तिकेय का मोर ही सवारी है और गणेश भगवान की मोष की सवारी है। वो सोचे मैं मूस में कितनी देर तक चलूंगा,
जी। चलो ठीक है भाई, मेरा वाहन मूस है और भैया का वाहन मोर। मोर है। वो तो थोड़ी देर निकल जाएंगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं, चलने लगे। भाई अब जे काटते निकल गए, सोचे या एक काम हमारा बकाया रह गया। मेरी माता पिता का पचरमा बाकी है, उनका आशीर्वाद नहीं लिए। जब तो चारों धाम हो जा हमारा। अब गणेश भगवान ने वापस हुई थे। अब भगवान जो है, गणेश जी 7 बार परिक्रमा किया माता पिता जी। माता पिता की। कहे बेटा क्या? कहे प्रभु आज से बढ़ के कोई तीरथ नहीं कोई धाम नहीं। और कोई धाम नहीं, ये मन की शंका है। प्रथम पूजा गणेश भगवान की होने लगी फिर। होने लगी। तो ये मन की जो भावना है, निर्मल मन सुई पावा, छबीर मोहि भावा। निर्मल मन से कहीं से पुकारो, चारों धाम हो जाता है। ये मन का भाव है कि हम चलते हैं इस यात्रा का। भैया ऐसा है, हम चारों धाम कर रहे हैं, अब मन की माइल नहीं छूट तो चारों धाम कैसे, किस काम का? जैसे हमारी मन की भावना है, साफ नहीं, डंडा नहाए से क्या फायदा है? मनो निर्मल मन होना चाहिए और भगवान को ध्यान करना चाहिए, तो जब ही सरस्वती का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है भैया हम माला सटा रहे हैं मन लाज भैंस के चारा में, तो ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है। है? मन कहीं चंचल है। तो देखो भैया, जैसा कर्म करोगे वैसी नहीं फल मिलेगा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। और प्रश्न करिए। जी जी बिल्कुल। जी इसी से जुड़ा हुआ जैसे हम यात्रा करते हैं, मूर्ति पूजा का है, इसका माजी थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। जैसे आप किसी भैरवनाथ की मूर्ति पूजते हो, देवी दुर्गा की पूजते हो, विष्णु भगवान के रखे हो, राम कृष्ण के रखे हो, शिव शंकर के रखे हो। मूर्ति पूजा जब मन ही में मूर्ति बैठा लोगे तो ये मूर्ति किस काम की? जब मन की मूर्ति आत्मा और परमात्मा में जोड़ दोगे, तो बहरी पत्थर की मूर्ति क्या जरूरत है? उस परमात्मा ब्रह्म से जुड़ जाओगे। आत्मा आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। ये आत्मा निश्चल है, निरंजन है, अर्थ निरंजन जिसको कहते हैं, यही अर्थ निरंजन है। ये अटार मटार सटार रूप से निरंतर रूप है। जैसे आप तालाब जाते हैं, देखते हैं तालाब में कितने वो टाई लग जाती है, टाई लगती है, नहीं लगती? और उसको टाई हटा के उसको देखो कितना अच्छा पानी दिखाई देता है। ये जो मन में मैल लगा हुआ है, इसको निकालना जरूरी है। ये बिन सतसन विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिन सतसंग से विवेक और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बोलिए सिया राम चंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, जैसे कि आप लोगों ने दर्शन किया। तो महाराज जी ने पहले बहुत साधना की है, अभी भी साधना अभी भी साधना उसी प्रकार से करते हैं। सुबह शाम अनुष्ठान बिल्कुल एकदम वही तरीके से नियम पूर्वक। और तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं ऐसे संतों के दर्शन करते हुए। तब तक आप सभी को जय सिया राम।